एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में हुआ विधानसभा चुनाव के नतीजों पर, जिसमें 3 हिंदी भाषी राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार को बनाया है। तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस, तो मिजोरम में जेडपीएम ने अपनी सरकार को बनाने में कामयाब रहे। इसके पीछे के क्या कुछ आम फैक्टर रहे और आगे किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसकी देश की राजनीति पर कितना कुछ असर दिखाई देगा, यही तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान चुनाव विश्लेषक अजीत शुक्ला। अजीत शुक्ला जी, आपका स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। अजीत शुक्ला जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है, क्या विश्लेषण है? देखिए, ये 5 राज्यों में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें सबसे बड़ा तो मोदी फैक्टर काम किया है। दूसरा, विपक्ष जहां पे चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, जो हिंदी हार्टलैंड है, वहां पे वो विपक्ष जो है अपने वोट शेयर को सस्टेन करने में कामयाब रही है। लेकिन इसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने वोटों को जो है बढ़ाने में कामयाब रही है। वो अपने वोट शेयर को, हालांकि राजस्थान में बहुत अच्छा वोट शेयर नहीं बढ़ पाया है, अच्छी फाइट हुई है। पहले भी मैं बोल रहा था कि कांटे का टक्कर है, सीटें भले ही हो गई लेकिन वोट शेयर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, वहां पे बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। दूसरा जो है वो छत्तीसगढ़ में, वहां पे माइक्रो मैनेजमेंट प्लस जो है मोदी फैक्टर और प्लस जो है महिलाओं के लिए जो योजनाएं थी, वो तीनों चीजें जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में काम की है। राजस्थान में जो है लाडली बहन बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, उसका ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था। जबकि छत्तीसगढ़ में जो है वो महतारी बंधन योजना जो थी, उसका बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, प्लस माइक्रो मैनेजमेंट का और मोदी फैक्टर। ये 3 फैक्टर जो है वो तीनों जगहों पे कार्य किए हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, जो हिंदी हार्टलैंड है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो। लेकिन ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि कहीं पे भी रिटेनरशिप, जो कांग्रेस का जो विपक्षी पार्टी है, जो करंट डिस्पेंशन में थी और प्लस जो है जो चुनाव लड़ रही थी, वहां पे कहीं ये देखने को नहीं मिला कि उनके वोट शेयर में बहुत बड़ा गिरावट हुआ। हालांकि माइनर परसेंटेज में राजस्थान में वोट शेयर उनका इजाफा हुआ है, जबकि बहुत ही माइनर परसेंटेज में जो है उनका वोट का गिरावट जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हद तक रिटेन किए। लेकिन उसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा सर्च किया है वोट शेयर में, और इसमें मोदी फैक्टर तो एक बहुत बड़ा अहम भूमिका है ही। प्लस जो है इन लोगों ने बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा है, बहुत ही संगठित होकर चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। दोनों, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, वहां संगठन बहुत ज्यादा कोहेशन देखने को मिल रहा था। और बहुत ही इतना बड़ा सर्च, 18 साल के गवर्नमेंट के बावजूद भी अगर आप इतना बड़ा सर्च बरकरार रखते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही अहम हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई पार्टी जो है इतने लंबे समय के बाद भी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट नहीं हो रही है और उसके वोट शेयर बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक केस स्टडीज का मामला है। अजीत शुक्ला जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल भी रही, लेकिन अब इन तीनों राज्यों में कहीं न कहीं जो चेहरा जो था प्रमुख, वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्योंकि कई उम्मीदवार हैं आपके हिसाब से? देखिए, मुख्य रूप से जो है राजस्थान में तो देखिए मोदी जो चाहेंगे, अभी आज के डेट में मोदी से बड़ा नेता तो कोई है नहीं वहां पे भारतीय जनता पार्टी में। तो जो मोदी चाहेंगे और जो संगठन का जो फैसला होगा उस पर मोदी का जो मोहर लगेगा वही मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री कोई भी हो सकते हैं। अभी 4-5 लोग रेस में हैं। राजस्थान में 4-5 लोग की चर्चा हो रही है, और आपको जो है मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्यादा जो संभावनाएं हैं वो फिर से शिवराज सिंह की है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जगहों पे जो है राजस्थान में
छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो है वो राजस्थान में चेंज हो सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में अब मुझे ऐसा लगता है कि वो सेम शिवराज सिंह चौहान को ही बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में हो सकता है रमन सिंह को बनाएं और रमन सिंह को बदला भी जा सकता है जी। राजस्थान में सबसे ज्यादा संभावनाएं अगर है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान जी। राजस्थान में कोई एक्सपेक्टेशन नाम सर, एक बार फिर से दोहराया जाए, सुना नहीं मैंने। राजस्थान में कोई एक्सपेक्टेशन नाम जो आप बता सके, इस पर मोहर लग सकती है? जैसे वहां पे कई चर्चा चल रही है, दिया कुमारी की चर्चा है, बालकनाथ की चर्चा है और वसुंधरा राजे खुद हैं और कई लोग हैं, शेखावत जी भी हैं। तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है, लेकिन मोदी जी जिस पर मोहर लगा देंगे, संगठन का जो फैसला आएगा उसके आधार पे होगा, क्योंकि राजस्थान में जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये रह गया कि भाई अब वसुंधरा को ही बनाना है। अगर सीटें कुछ कम होती या ज्यादा होती तो उसके बाद फिर बहुत ज्यादा अस्पष्ट हो जाता चीजें, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल मेजोरिटी मिला है, तो मुझे ये लगता है कि अब खुद संगठन ये तय करेगी और मोदी जी तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री हो, और वो जिसको बोलेंगे, जो संगठन तय करेंगे वही मुख्यमंत्री हो, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंट्रल लीडरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से वहां पे कोई हाय तौबा तो है नहीं, हर कोई भी एक्सेप्ट कर रहा है उनके लीडरशिप को, तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है। वो कांग्रेस की तरह है नहीं कि वहां पे फिर दूसरे लोग जो है हाय तौबा मचाएं अपनी। जी। अजय शुक्ला जी, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत और साथ ही मिजोरम में जेडपीएम की जीत, इसका देश की राजनीति पर क्या कुछ असर दिखाई देगा आने वाली लोकसभा 2024 की अगर हम बात करें तो? देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस का वोट बेस था। पिछली बार जो है जब चुनाव हुआ था तो तेलंगाना में बनाने में भी कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा वो हुआ कि पिछली बार टीडीपी के साथ इन लोगों ने गठबंधन कर दिया था। तो जब आप गठबंधन करते हैं, आप कोई अगर कोई औषधि बनाते हैं या कोई गठबंधन करते हैं, तो किस मात्रा में किस चीज को डाला जाता है ये चीज भी देखना होता है। तो गठबंधन उसी तरह है कि गठबंधन किससे करना है और कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले तो टीडीपी जो है वो अगेंस्ट तेलंगाना थी और उसका वो जो है बैकफायर किया था कहीं ना कहीं, और उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा था पिछली बार महाकोटामी बनाने के बाद भी। इस बार जो है उन्होंने टीडीपी को अलग रखा और एंटी इनकम्बेंसी 10 सालों का था बीआरएस के साथ, जिसका खामियाजा बीआरएस को भुगतना पड़ा है। और कांग्रेस एक रिसर्जेंट है जो साउथ का एरिया है वहां पे, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को हर जगह पे क्षेत्रीय पार्टियों से बहुत मजबूत हिंदी हार्टलैंड के अलावा जहां और दूसरे राज्य दूसरी तरफ और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस के वोट को जो है खत्म किया है। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वहां पे कांग्रेस कैसे विस्तार करती है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में एक ही डिफरेंसेज है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ सस्टेन कर पाती है, जबकि बीजेपी जो है विस्तार करती है। और इलेक्शनरी में जो है बीजेपी का आज के डेट में कोई तुलना नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। अजय शुक्ला जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। अगर हम बात 2024 की करते हैं तो ये कहा जाता था कि 5 राज्यों का जो चुनाव है 2023 की, ये सेमीफाइनल मैच है और 2024 लोकसभा का फाइनल मैच होगा। तो ऐसे में इससे बीजेपी को कितना मनोबल बढ़ेगा और साथ ही कांग्रेस का कितना मनोबल कम होगा इस मौजूदा स्थिति को देखते हुए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद? देखिए, बीजेपी का मनोबल तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और दूसरी चीज है कि वो 2024 में स्पष्ट रूप से जो है ये दिख रहा है अभी कि मोदी के अलावा अभी कोई ऑप्शंस नहीं है, अब बहुत क्लियर हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और प्लस जो है अगर कोई 1-2 राज्य जीत जाते तो थोड़ा बहुत मनोबल ठीक रहता। हालांकि वोट शेयर उनको बहुत अच्छा आया, अब कैसे वो चुनाव लड़ते हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मॉरल बहुत ज्यादा हाई रहेगा और उनके कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। तो ये 6 महीने में इतना जल्दी कम होने वाला है नहीं, और ये बहुत क्लियर रिफ्लेक्शन है कि 2024 में जो है बहुत आसान जीत दर्ज करने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी की, और मोदी के हैट्रिक लगाने की संभावना है बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। जी, अजय शुक्ला जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।